नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है रिश्ते। रमा, पापा का फोन आया था। इस दशहरा पे मंदिर में दुर्गा जी की स्थापना करा रहे हैं। सबको बुला रहे हैं। बहुत दिन हो गया, सब एक बार इकट्ठे होते हैं। सतीश जी ने ऑफिस से आते ही कहा। रमा ने यानी कि उतनी पत्नी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। चुपचाप खाना डाइनिंग टेबल पर लगाने लगी। सतीश जी प्रतिक्रिया चाहते भी नहीं। घर में आज तक वही होता आया है जो कि चाहते रहे। फिर ये तो घर जाने की बात थी। तो फिर हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठे। रमा गर्म रोटियां बनाकर दे रही थी खाने के लिए। खाना खाने के बाद सतीश जी बोले, कल इतवार है, मेरी छुट्टी है तो बाजार चल के सबके लिए कपड़े खरीद लाते हैं। अपने पत्नी से बोली, इतने दिन बाद जा रहे हैं तो उपहार देना तो बनता है। रमा ने तभी कुछ नहीं अपने पति से कहा। दूसरे दिन रमा आराम से उठी क्योंकि इतवार थी। सतीश जी ने रमा को जल्दी काम निपटाकर तैयार होते ही कहा, 2 घंटा हो गया रमा जी, अभी भी मैक्सी में घूम रही थी। सतीश जी चिल्ला पड़े, कब से कह रहा हूँ जल्दी करो, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? वो चिल्लाकर अपनी पत्नी बोले, आराम से सतीश जी, इतना गुस्सा ठीक नहीं है और मैं नहीं जा रही हूँ ससुराल, आप चले जाइए। वो अपने पति से बोली। रमा ने शांति से अपने पति सतीश से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? सतीश ने बोला, क्यों नहीं जाओगी, घर है वही, समझी? तुम सतीश जी गुस्से में बौखला गए जब वो मना की तो। रमा जी ने आज तक उनकी कोई बात नहीं काटी थी। आज उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उनकी बात काटी जाए। पुरुष होने का दम उनको कुछ ज्यादा ही था। जी, घर था पर अब नहीं, रमा ने जवाब दिया अपने पति से। वो नहीं जाना चाहती थी। क्या मतलब? तुम ठीक तो हो ना? तुमको तो क्या हो गया है? रिश्ता बनाने पड़ते हैं, तब जाकर बनते हैं, सतीश जी ने कहा। सतीश जी, आप सही कह रहे हैं, रिश्ते बनाने पड़ते हैं, एक तरफा नहीं, दोनों तरफ से हाथ बढ़ाना पड़ता है। रमा बोली, मैं पहले ठीक नहीं थी पर अब मुझे समझ आ गया है। अब मैं वही जाओ करूंगी जो कि मुझे ठीक लगेगा। आप कहते हैं घर है, मैं भी घर समझती थी। माँ बाबूजी को अपना माता पिता समझा, पर क्या उन्होंने मुझे अपना समझा कभी? इतने साल हो गए, कभी उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा नहीं ना। बहू का काम भी सबकी सेवा करना। माँ जी अपनी बिटिया को सुविधा देखती तो बाबूजी बड़े भैया को काम करने के लिए सबको रमा याद आता। माँ जी ने अपनी बिटिया यानी कि उसकी ननद अमिता और नमिता को निमंत्रण भेजा, पर मेरी बेटी काया को क्यों नहीं बुलाया? बेटे सुअर और बहू रुचि को कहा गया, पर क्या इस घर की लड़की नहीं है? वो अपने पति से पूछी, क्या अंतर्जातीय विवाह करने से उसका रिश्ता इस घर से खत्म हो गया? मैंने रिश्ते बनाने के लिए बहुत समझौते किए हैं, और जब बात मेरी बेटी पे आती है तो वहाँ मैं कोई समझौता नहीं करूँगी। रमा बोली, और क्या करूँ? सासू माँ को अपनी बिटिया प्यारी है तो मैं भी माँ हूँ, मुझे भी अपनी बिटिया प्यारी है। मैं अपनी बेटी की अवहेलना नहीं बर्दाश्त कर सकती। सिर्फ उसका ही कर्तव्य है बाबा दादी को जन्मदिन पे और शादी की सालगिरह पे फोन करने का। वो तो केया को कभी फोन नहीं करते। केया कुछ कहती नहीं तो क्या हम उसे इग्नोर कर रहे थे? रमा अपने पति सतीश से बोले जा रही थी, क्योंकि आज वो अपने मायके यानी कि ससुराल नहीं जाना चाहती थी। अब मैं भी सास बन गई हूँ और घर में अभी तक बहू हूँ। जब सबका मन करता है बड़ा देने का तो अब तुम ही सास बन गई हो, और जब काम हो तो मैं बहू बना दी जाती है। कितना समझौता करूंगी सबकी खुशियों के लिए? क्या मेरा अपना कोई वजूद नहीं है? मेरी अपनी कोई खुशी नहीं है? तुम सास हो, बहू का ख्याल तुम्हें ही रखना है। वो वर्किंग है, तुम तो घर में रहती हो, तुम क्या राय दोगी? बच्चे को संभालो। सास के सामने मैं बहू हूँ और उनकी देखभाल करना मेरा कर्तव्य है, और मैं पूछती हूँ ये दोगली नीति क्यों मेरे साथ की है? तो समझौते करती रही, इसलिए या मैं आज आवाज नहीं उठाई, इसलिए बस अब और नहीं। रमा जी ने
बोलते बोलते हाफ हो गई। एक ही लय में अपने पति से बोल गई। सतीश जी घबरा गए, दौड़ कर रसोई से पानी लेकर आए। पानी पी रमा जी थोड़ा संयत हुई। वो अपने पत्नी को पानी दिए पीने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोली थी। सतीश जी, आप पत्नी की बात सुन अवाक थे। रमा के अंदर इतना कुछ भरा है, उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। उसे नहीं लगा था कि ये सब कोई हो जाएगा। उनको तो यही लगता था कि वो पुरुष है, वो नहीं, पत्नी को भी समझौता करना होगा। कभी उन्होंने रमा जी को बराबरी का दर्जा नहीं दिया अपनी पत्नी को। वो तो पढ़े लिखे हैं, फिर भी रूढ़ियों से बंधे हैं। जबकि उनके पिता तो सारी जिंदगी गांव में रहे, पर हर कार्य में माँ की राय जरूर लेते थे। किसी ने सही कहा, सिर्फ पढ़ने लिखने से कोई आधुनिक नहीं होता। आधुनिक तो विचारों से होता है, सोच से होता है। सतीश जी ने पिता को फोन लगाया। पापा, मैं नहीं आ रहा हूँ। अपने पापा को बोले। क्यों बेटा? उस समय घर में बहुत काम है, रमा नहीं आएगी तो काम कौन करेगा? पिता ने चिंतित होते हुए अपने बेटे से पूछा। पापा, आपने केया को निमंत्रण नहीं दिया? सतीश की बात सुनते ही रघुनाथ जी घबरा गए। वो बेटा दिमाग से उतर गया था केया को निमंत्रण देना। उसके पापा बोले, अभी भी समय है, मैं केया और रमाल बाबू को निमंत्रण दे देता हूँ। वो बोले। अगले दिन सतीश जी बाजार जाकर केया और दामाद के लिए उपहार लेकर आए। साथ ही एक बनारसी साड़ी रमा के लिए उपहार में लाए। रमा को देते ही बोले, रमा, आज मैं तुम्हारे लिए उपहार ले आया हूँ, तुमको पसंद नहीं आए तो बदल लेना। वो अपनी पत्नी से बोले। आप पहली बार मेरे लिए उपहार लाए हैं, निसंदेह खूबसूरत होगा। रमा जी का जवाब सुन सतीश जी भावुक हो गए। अपनी पत्नी के जवाब सुनकर हमेशा रुआब में रहते थे, प्यार की भाषा ना बोली ना समझी, पर आज समझ में आ गए कि आदेश से किसी का भी दिल नहीं जीता जा सकता। हाँ, प्यार के दो बोल से दिलों पर राज किया जा सकता है, लेकिन आदेश से नहीं। आज उसे समझ में आ गया। दोस्तों, एक गृहिणी हाउसवाइफ हो तो उससे सबकी अपेक्षाएं बढ़ जाती है, चाहे वो नई हो या फिर पुराना। अपेक्षाएं रखिए, पर जिससे अपेक्षा रखते हैं कुछ उसकी भी सुनिए और उसे कुछ उसको भी समझाइए। क्या कहते हैं आप? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी और फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन, ताकि मेरे आने वाली और भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आप कहानी सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल से जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के और भी कहानी आप मेरे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं।